श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत के विषय में। संतान सप्तमी का व्रत सभी संतान वाली माताएं अपने संतान की लंबी आयु, उनकी खुशहाली और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इसके साथ ही जो संतान प्राप्ति करना चाहती हैं वह भी यदि इस व्रत को संकल्प करती हैं तो उनकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। उनके लिए भी यह व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। संतान संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है और आपकी संतान की सदैव सुरक्षा होती है संतान सप्तमी का व्रत करने से। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है और यह व्रत वर्ष 2024 में 10 सितंबर दिन मंगलवार को रहेगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 सितंबर की रात्र 9:53 पर और 10 सितंबर को रात्रि में 11:11 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि का मान रखते हुए संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब पूजन सामग्री जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। तो उसके लिए हमें कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से और बहुत ही कम सामान में हम आपको पूर्ण पूजा विधि बताएंगे। तो आपको एक चौकी चाहिए, उसके ऊपर बिछाने के लिए कोई भी लाल पीले रंग का आपको कपड़ा लेना है। एक कलश की स्थापना करनी है और शिव परिवार की तस्वीर लेनी है। हो सके तो मिट्टी से आप यदि भगवान बना लें तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तस्वीर रख के पूजा कर सकते हैं। और बाकी आपको वही रोज की पूजा जैसे करते हैं वही चंदन, अक्षत, बेलपत्र भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को अर्पित करने के लिए सुहाग का सामान, एक चुनरी, हो सके तो साड़ी ब्लाउज चढ़ाइए, नहीं तो आप एक चुनरी माता को अर्पित करने के लिए रख दिए। और उसके बाद फिर भोग प्रसाद क्या होता है इस व्रत के 2 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। एक होता है चांदी का कंगन, चांदी का चूड़ा जिसे बोलते हैं, और एक है कि भोग प्रसाद जो मीठे पुए बनते हैं, पुए यानी मीठी पूड़ी जो आपके यहाँ कहा जाता हो वह बनता है। तो चूड़ी का नियम है कि एक चांदी का चूड़ा या चांदी का छल्ला जैसी आपकी सामर्थ्य हो वह बनवाते हैं और उसी को प्रत्येक वर्ष बहुत लोग हर साल एक नया चूड़ा बनवा लेते हैं और नहीं तो आप उसी को हर साल बदल दीजिए। जैसे वो वाला आप सुनार को देकर दूसरा ले लीजिए और उस आपका जो चूड़ी होगी चांदी की उसमें आपको 7 लाइनें उसमें बनी होनी चाहिए, 7 खांचे जैसे कटे होने चाहिए। और वह चूड़ी आपको किस प्रकार से पहनना है वह भी अभी हम बताएंगे। और यदि आप चूड़ी नहीं बनवा सकते हैं सोने या चांदी की तो कोई बात नहीं, आप एक रेशम का या कलावा आप ले लीजिए, मौली जिसे कहते हैं, और उसमें 7 गांठें लगा लीजिए और उसी को आप को पूजा में रख लेना है। तो यह चूड़ी का नियम हो गया आप जो हमें किस प्रकार से पहनना है। भोग प्रसाद के लिए आपको 14 पुए बनाने हैं जिसमें से 7 अलग रखने हैं और 7 अलग रखने हैं। और उसके अलावा आप और भी मिष्ठान, ऋतुफल वगैरह भगवान को भोग लगा सकते हैं। अब हम पूजन विधि प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप चौकी बिछा लीजिए, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और उसके बाद सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव कीजिए। फिर यदि फोटो हो या मूर्ति जो भी आपको स्थापित करनी हो तो उस भगवान का आवाहन करते हुए अक्षत और पुष्प डाल के भगवान को स्थापित कीजिए। उसके बाद अष्टदल कमल बना के कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश में गंगा जल और एक सुपारी, एक सिक्का, एक थोड़ी सी हल्दी पिसी हो तो ऐसे डाल दीजिए, नहीं तो हल्दी की गांठ डाल दीजिए और लौंग इलायची डालकर और कलश को आप दूसरे किसी अन्य के पात्र से बंद कर दीजिए। चावल या जौ कुछ भी आप रखकर उस कलश को बंद कर दीजिए और फिर भगवान की पूजा विधि आप प्रारंभ कीजिए। सभी भगवान को जल का छिड़काव कीजिए, सभी को चंदन, कुमकुम, हल्दी, रोली का तिलक कीजिए और माता पार्वती की पूजा आप कीजिए तो उन्हें उनका अभिषेक करके और फिर उसके बाद उन्हें भी सब हल्दी, सिंदूर इत्यादि आप अर्पित करें और माता पार्वती को चुनरी उड़ाकर सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें। और उसके बाद फिर आप दीपक जला लीजिए। पूजा करने से पहले दीपक जरूर जला लीजिए, दीपक को प्रणाम जरूर कीजिए और दीपक जलाने के बाद उसकी पूजा भी करनी चाहिए। और उसके बाद फिर आपको सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना कर लीजिए और फिर पूजा अर्चना करने के बाद उनका भोग लगाते हैं।
भोग में जो आपने 14 पुए बनाए थे उन्हें साथ साथ अलग अलग रखा आपने, तो एक जो 7 होंगे वह आपके होंगे और जो दूसरे 7 पुए हैं वह आपको दान करने होंगे बायना के रूप में। और उसके बाद फिर हम कथा सुनते हैं, संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, शंकर जी की चालीसा का पाठ कर लेते हैं, माता पार्वती की चालीसा का पाठ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पूजा अपनी संपन्न करते हैं। पूजा संपन्न करने के बाद फिर उसी के साथ में जब पूजा प्रारंभ करते हैं, माफ़ कीजिएगा नहीं बता पाए, जब पूजा प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले यदि आपने 7 गांठ का धागा बनाया है तो उसे आप अपने हाथ में पहन लें, और यदि आपके पास चांदी की चूड़ी है तो उसे पहन लें। उसके बाद फिर पूजा प्रारंभ करते हैं। और इसके अलावा और कलावा भगवान भोलेनाथ को बांधते हैं। जिस प्रकार से आपकी संतान हो, 1 2 3 जिस प्रकार से हो, तो उसी हिसाब से आपको भगवान भोलेनाथ को कलावा बांधना है। और उसके पूजा संपन्न होने के बाद वही कलावा आपको अपने संतान के हाथ पे बांधना है। तो इस हिसाब से कलावा भगवान को बांधिए कि आपकी सभी संतानों को वह कलावा आ जाए। यदि आपकी संतान आपके पास नहीं है, कहीं दूर है, बाहर है, पढ़ाई के लिए बाहर है या जॉब इत्यादि बाहर करते हैं, तो वह धागा आप वैसे ही भोलेनाथ के पास चढ़ा रहने दें। यदि पार्थिव शिवलिंग बनाया है आपने तो उस धागे को भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के पास रख दें। जब आपकी संतान घर वापस आए तब आप उसे बांधें, उससे आपकी संतान की सुरक्षा होती है। तो इस प्रकार, और जो आपने कंगन या धागा पहना है तो उसे आप पहनकर पूजा संपन्न कर लीजिए। फिर जो 7 पुए आपने बनाए थे तो उन 7 पुओं को लेकर और जो सुहाग का सामान माता को अर्पित किया था वह सभी सुहाग का सामान देकर फिर हम अपने से किसी श्रेष्ठ को, अपनी सास को, अपनी नंदन को या किसी भी सुहागन ब्राह्मणी को दे देते हैं, दान कर देते हैं। तो इस प्रकार से दान करने के बाद हो सके तो कच्चा अनाज एक सीधा निकाल दीजिए और उसके बाद फिर आप अपने व्रत का पारण कीजिए। व्रत पारण में आपको जो दूसरे 7 पुए आपने रखे थे उन्हीं से आपको पारण करना है और वह पुए आपको स्वयं खाने हैं। तो इस हिसाब से बनाइएगा कि वह 7 पुए आप खा लें। यदि आप नहीं खा पा रहे हैं तो आप अपने पति को भी खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके व्रत का पारण होगा और आपका व्रत संपन्न होगा। अब हम पूजा का विसर्जन किस प्रकार से करेंगे वह भी जान लेते हैं। विसर्जन के लिए आप शाम के समय आप विसर्जन से आप अपने पारिवारिक सदस्यों में, बच्चों में बांट दीजिए और फूल पत्ती जो कुछ है वह सब आप एक जगह एकत्रित कर लीजिए और एक टब में या एक गमले में पानी भरकर उसी में आप भगवान को विसर्जित कर दीजिए। यदि तस्वीर है तो उस तस्वीर को आप उठाकर जहां आपका सिंहासन हो वहां पर आप उसे रख दीजिए और जो फूल पत्तियां हैं वह सब किसी गमले में या कहीं किसी पार्क के पेड़ इत्यादि में उसे आप दबा दें या फिर किसी जलाशय में उसे विसर्जित कर दीजिए। इस प्रकार से आप अपने पूजा का विसर्जन कर लीजिए। तो संतान सप्तमी से संबंधित मेरा वीडियो बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।